बुधवार की दरभंगा की अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मिथिला मंच न्यूज को जहां से भी सूचना मिल रही है वहां पहुंचकर आम जनता के हित के लिए उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उनकी समस्या का निदान कराते हैं। लहरियासराय स्टेशन पर अभी हम हैं, आपको हम दिखा दे। एक बार देखिए, रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर एक बार दिखाइए अजीत, ये लहरियासराय समस्तीपुर से मधुबनी और दरभंगा तक का जो रेलवे का ट्रैक दोहरीकरण हो रहा है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है वो देखिए। इस इलेक्ट्रिफिकेशन में दरभंगा में कम से कम 90 या 100 के आसपास मजदूर हैं। ये देखिए मजदूर हैं, कितनी दूर तक दिखाइए अजीत, ये देखिए दूर से कितने मजदूर हैं यहाँ जो काम करने आए थे, इसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आए थे। देखिए कितनी दूर तक ये मरीज हैं। एक बार और इधर दिखाइए, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं लहरियासराय स्टेशन पर। इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इनके ठेकेदार इनको छोड़ करके विपरीत परिस्थिति में भाग गए यहाँ से। ये लोग तरस रहे हैं खाने को। सूचना मिली और हम यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है, यहाँ कुछ लोग थे, जाने का प्रयास करते। क्या दिक्कत हुआ, कहाँ से आए? हम तो वेस्ट बंगाल मालदा जिला से आए हैं सर। हमारे 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद जो है हमारे ठेकेदार वो आते नहीं दोबारा। उसके बाद खाने पीने का जो है जो छोटा ठेकेदार है वो कुछ व्यवस्था करते हैं थोड़ा मोड़ा। उसके बाद हम लोग को जो है बहुत दिक्कत हो रहा है पैखाना बाथरूम करने के लिए। उसके बाद जो है कोई इधर से भगाते कोई उधर से भगाते, दिक्कत होते है। उसके बाद हम लोग जाने के लिए चाहते, कोई रास्ता नहीं निकलता, कोई नहीं बताता कि हाँ इस तारीख को घर लौटोगे। कोई इसका अनुभव नहीं मिलता है हम लोग को। बताइए क्या करें हम लोग को। ये समझ लोग हैं आप लोग, कितना लोग? हम लोग 4 टीम है, 25 चौके 100 आदमी है। हम लोग 4 दल के हैं। हमारे काम खत्म होने से आज 10 दिन से ज्यादा हो गया सर। उसके बाद जो है हम लोग का कोई वो नहीं हो रहा है, ठेकेदार भी नहीं आ रहा है। खाना कैसे खाते हैं आप लोग, कैसे खा रहे हैं? खाना खाते हैं 1-2 टाइम के लिए देते हैं, कुछ सब्जी चावल देते थे, सब्जी नहीं आते सही ढंग का। तो उसके बाद कई जो गाड़ी वाले है इसमें आते हैं, 1 टाइम के लिए एक खाना दे के जाते हैं। ये पता नहीं होते कि हम किसके फोन करें। कौन कहाँ सर? जी सर, मैं भी वेस्ट बंगाल का हूँ। हमारा घर मालदा जिला है। तो मैं यहाँ पे ठेकेदार के पास काम करने के लिए आया था। 23 तारीख फरवरी से हमारा काम बंद है। ठीक है, खाने पीने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। 1 टाइम मिलता है तो 2 टाइम नहीं, 2 टाइम मिलता है तो 1 टाइम नहीं। ठेकेदार तो यहाँ से गायब है, मुंशी भी नहीं आता है साइड पे देखने के लिए। और जो हम लोग पैखाना बाथरूम का लिए सही बोला, पैखाना बाथरूम होता ही नहीं हम लोग का। तो यहाँ पे मतलब पुलिस वालों ने खूब मतलब एक दिन हम लोग रास्ता लिए थे यहाँ से घर पैदल ही घर जाने के लिए। पुलिस वालों ने हम लोग को मारा। ठीक है, वहाँ से पैदल बोला कि तुम लोग घर मत जाओ, वहीं रहो, तुम लोग का खाने पीने का बंदोबस्त होगा। मैंने कहा ठीक है सर, खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए हम लोग का, हम लोग रहेंगे यहीं पे। हम लोग बोले कि घर कैसे जाए, बोले घर अभी नहीं जा पाएगा। कब जाए, बोले 14 मार्च के बाद जा पाओगे। ठीक है सर, जब तक हम लोग देखते हैं कब तक गाड़ी खुलता है। तो ये बता दीजिए, वेस्ट बंगाल से जो कम से कम 100 मजदूर हैं जो लहरियासराय और आम जनता के लिए जो रेलवे ट्रैक बन रहा था उसकी दोहरीकरण में काम कर रहे थे। 100 के आसपास 4 टीमें हैं। इन लोगों को विगत कई दिनों से खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। ये लोग प्रशासन में लैट्रिन बाथरूम का भी इन लोगों को असुविधा हो रही है। यहाँ पर इन लोगों को कौन बोलेगा। और ये देखिए कितने मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं यहाँ पर जो बाहर से आए हैं। लगातार दिखाएं तो 100 के आसपास। कहाँ से आए हैं? अभी मालदा से आए हैं। खाना खाते हैं यहाँ? खाना खाते हैं तो वही हल्पो खाते हैं, कुछ खाते हैं। तुम लोग भी काम करते हैं यहीं पर? कहाँ से आया है? बंगाल से। तुम भी बंगाल से आया है? तो क्या खा रहा है, क्या कैसे रह रहा है? वही तो ऐसे रहने यहाँ। तो ये बता दें, ये अधिकारी हैं। ऐसे चलिए हम जरा दिखा दें अजीत, इन लोगों को दिखाते जा रहे हैं कि ये देखिए पश्चिम बंगाल से 4 टीम आई हुई है। ये 4 टीम के करीब 100 लोग हैं, 25-25 लोग एक टीम में रहते हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ स्टेशन पर इतने लोग रह रहे हैं लेकिन यहाँ के स्टेशन अधीक्षक इस बात की सूचना ना डीआरएम को दे रहे हैं, जो डीआरएम का कार्य यानी रेलवे का कार्य करने के लिए यहाँ आए थे, रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ आए थे। तो लगभग यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है? वही बाथरूम का दिक्कत है सर, खाना पीना का दिक्कत है। खाना भी नहीं मिलता, 2 टाइम मिलता है तो 1 टाइम नहीं मिलता है। देखिए सबकी यही समस्या है और आपको दिखाइए, एक लोग को दिखाइए। ये देखिए ये लोग बाहर से आ रहे हैं। ये लोग बहुत दिन से फंसे हुए, खाना वाना ढंग से नहीं मिल रहा सर। ऐसे बहुत दिन से शिकायत नहीं किया, यहाँ के स्टेशन अधीक्षक से शिकायत नहीं की है?
किसी से ठेकेदार को क्या नहीं शिकायत बोले? करेंगे ठेकेदार सर, को? कोई नहीं मिला। ठेकेदार को? ठेकेदार को फोन करते हैं, ठेकेदार बस खाना वाना देता है, थोड़ा बहुत करके देता है, टाइम टाइम पे देता है। कभी कभी एक टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता टाइम खाने के लिए। तो चले हम देखें, ये आपको दिखा रहे हैं लगातार लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर फंसे हैं 100 मजदूर। ये 100 मजदूर रेलवे ट्रैक दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ के स्टेशन अधीक्षक भी इस बात की सूचना डीआरएम को नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेकेदार हैं, उस ठेकेदार का भी दायित्व बनता है कि इन लोगों को सुविधा मुहैया कराएं, ताकि यहाँ पर ये लोग जो फंसे हुए हैं, ये देखिए बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, यही रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यहाँ थे। क्या आप बना रहे थे यहाँ पर, क्या बनाने आए थे? रेलवे काम में आए थे सर। क्या सब कर रहे थे रेलवे काम में? ये गिट्टी का क्रॉसिंग कर रहे थे, केबल का काम कर रहे थे। क्या करने आए थे यहाँ पर? केबल का काम करने। क्या केबल का काम करने थे। केबल? हाँ। कौन सा केबल? ये जो रेल के जो सिग्नल के बन रहा था। सिग्नल जो बना उसका। हाँ। तो हम बता दें, रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण, सिग्नल और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये देखिए एक बार दिखा देते हैं फिर से एक बार। दरभंगा वासियों के लिए अप्रैल से यह प्रारंभ होना था रेलवे ट्रैक और ये इलेक्ट्रिफिकेशन। जिनको बना रहे ये पश्चिम बंगाल से आए हुए करीब 100 मजदूर फंसे हुए रेलवे स्टेशन पर। कुछ लोग अपने तरीके से इन लोगों को खाने की सुविधा दे रहे हैं ताकि इन लोग भूखे न रहें, और इस बात की सूचना जिला प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए ताकि इन लोगों को नियमित रूप से 90 लोगों का खाना यहां पहुंच सके। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी और वेबसाइट, हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बार बार कहते हैं, घर के अंदर रहिए, सिर्फ यही एक रास्ता है, और सब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रहिए, अलग रहिए, सुरक्षित रहिएगा, वरना मौत आपके सिर पर है। और आपको फूल चढ़ाने वाले, आपकी लाश पर फूल चढ़ाने वाला एक भी आदमी नहीं आएगा। घर के लोग दूर से ही आपकी लाश को देखेंगे, क्योंकि अब जो समय आया है वो काफी विस्फोटक है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। इंडियन ऑयल के द्वारा व्यवस्था की है। क्या क्या व्यवस्था की है? उनका अभी का जो हाथ धोने का साबुन है, खाने का साबुन है, व्यवस्था की है। हो सकता है आगे भी जहाँ तक हो ये अटेंडेंस हम भी की है।